हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का टॉपिक इंटीग्रेशन। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे और डाउट थे उन्हें कि सर जो इंटीग्रेशन के जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं रिपीट होते हैं तो वो एक बार डिस्कस कर लेना। तो जो एनसीईआरटी बुक है पहले हम उसी में से कवर करेंगे, फिर बाकी रेफरेंस बुक से हम कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स के और जो आई थिंक 7.1 और 2 दो एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में लगातार आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर अगर हम चेक करें तो उसमें क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखना और पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, आने की संभावना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स। तो कैसे करेंगे इसको चेंज कर दो। एक हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। देखना अभी ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो हम मेन क्वेश्चन से करने वाले हैं ना। फॉर्मूले का प्रूफ करवाएंगे अभी हम क्लास में, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। 1 अपॉन कोस स्क्वेयर क्या होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और इसको हम दो बार लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स को, एक हम कोस एक्स और एक कोस एक्स। तो एक साइन अपॉन कोस तो बन जाएगा 10x और 1 अपॉन कोस हो जाएगा सीकेंट एक्स, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 10x माइनस सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस में c। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सेम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, आप उसको देखना, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही नजर आएगा आपको। तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स। तो इसको भी अलग अलग कर दो, 2 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स और माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर हो जाएगा, और ये है साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर को दो बार लिख लो, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। 2 बाहर, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कोस की वैल्यू क्या होती है 10x और 1 अपॉन कोस की वैल्यू क्या होती है सीकेंट एक्स, ठीक है। तो 2 सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, 3 और सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप एनसीईआरटी बुक से चाहे तो मैच भी कर लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम थर्ड के ऊपर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या करना है हमें, इसमें है ना दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो डिनोमिनेटर में x प्लस ए को कुछ मान लो, या फिर ऊपर a ऐड कर दो, a सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में x प्लस ए को अगर हम t मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसके लिए हम एक काम और करेंगे, x इज इक्वल्स टू टी माइनस ए ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू टी माइनस ए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और a का 0, तो इट मीन्स dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। डन। तो चेंज करेंगे इंटीग्रेशन साइन। एक बात याद रखना कि यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू पुट जरूर करनी है वहाँ से, t माइनस ए अपॉन ये कितना मिला हमें साइन ऑफ t, और dx की वैल्यू कितनी dt। अब 11th क्लास में एक फॉर्मूला था साइन ऑफ a माइनस बी। तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और नीचे क्या गिवन है, नीचे है हमारे पास साइन t और साथ में क्या आएगा dt। ओके, अब इसको अलग अलग करेंगे, और अलग अलग कैसे करेंगे देखिए। एक बार तो इसके साथ साइन को रखेंगे, एक बार इसके साथ साइन को रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन t इंटू कोस a अपॉन में साइन t, ठीक है, और साथ में dt माइनस कोस t साइन a अपॉन में साइन t और साथ में dt। साइन t कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती करते हैं बच्चे, और वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये होती है कि कोस a का इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन की फॉर्म में। ऐसा नहीं करना। देखिए यहाँ रिस्पेक्ट कौन है t, तो t अगर यहाँ है तो ही उसका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज वो कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, कॉन्स्टेंट बाहर मिलेगी। तो मान लो ये 2 3 4 जैसे हमारा कॉन्स्टेंट बाहर होता है ना, ऐसे इसको बाहर कर देंगे। तो कोस a बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 1 dt, ठीक है, माइनस यहाँ से साइन a बाहर हो जाएगा, तो साइन a बाहर होगा, और इंटीग्रेशन कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट t और साथ में dt। ये हो जाएगा कोस a, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास
1 की वैल्यू हमारे पास रहेगी यहाँ पे t माइनस ये होगा साइन a, कोट t का क्या होता है log ऑफ साइन t और प्लस में c, ठीक है, प्लस में c आएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू आपने पुट करनी है cos a, t की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, t की वैल्यू कितनी है x प्लस a माइनस साइन a, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ साइन t की वैल्यू हमारे पास है x प्लस a, ठीक है, और मोड और प्लस में c, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए इस बात को? तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है। अगर ऊपर भी x प्लस a होता है, ऊपर भी x प्लस a हो सकता है, सॉरी x माइनस a हो सकता है, पैटर्न यही फॉलो करना है। यानी इट मीन्स क्वेश्चन ऐसा आएगा साइन ऑफ x माइनस a और अपॉन साइन ऑफ x प्लस a, तो इस ये दोनों, तो इसमें नीचे वाले x प्लस a को t लेट कर लेंगे, x निकाल के ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यहाँ पे कोट आ जाता है, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं, तो ध्यान देना कैसे करना है आपने। सबसे पहले इसको चेंज करो, 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और साथ में dx। बच्चे है ना काफ़ी बार हमसे पूछते हैं सर हमें याद कैसे रहेगा, ये ट्रिक लगेगी। देखो बेटा एक ही तरीका है कि आप बार बार क्वेश्चन करो या अपने किसी फ्रेंड को करवा दो बैठा के, तब तो ये याद रहेगा, अदरवाइज पेपर में एग्जाम में याद नहीं रहने वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एलसीएम कितना आया कोस एक्स, ये इधर आएगा कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स और साथ में dx। कोस एक्स को ऊपर भेज दो तो कोस एक्स ऊपर और नीचे आ जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और इनटू में dx। डन। अब हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे आपको। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स है, इसको 2 बार लिख दो कोस एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और नीचे कितना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। अब क्या करना है आपने, अब करना है इसमें साइन एक्स ऐड कर दो और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है साइन एक्स ऐड करना है और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1/2। एक बार कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके नीचे लिख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, एक बार इन दोनों के नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस के साथ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ 1 बचेगा प्लस, अब देखिए ये बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, चाहो तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। कैसे, इन केस यहाँ पे लिखा हुआ है x 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर हो, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर हो, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे कर देना, ठीक है। या इसमें पुट करेंगे उसके बाद भी आंसर यही आएगा। तो अब चेक करो, इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर नज़र आ रहा है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस इसका डेरिवेटिव सेम है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स और प्लस में c। और लेकिन आप एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में राइट साइड में लिखेंगे कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन में fx dx, ये होता है log ऑफ fx प्लस c। ये आपने लिखना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना 10 की जगह कोट भी आएगा तो भी सेम पैटर्न चलने वाला है, फिर मत कहना सर आपने जो क्वेश्चन कराया था बोर्ड एग्जाम में नहीं मिला हुआ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना, इसमें ओड और इवन पावर्स का खेल है। किसका है, ओड और इवन पावर का। इसके लिए आपने क्या करना है, एक बार इन दोनों को देखो, ओड और इवन, ऐसे केस में आप ओड पावर को सोल्व करेंगे। एक बंदे को अकेला छोड़ लो, देखो साइन 3 बार है तो एक बंदे को यहाँ पे अकेला छोड़ लो, साइन एक्स dx छोड़ दिया, एक को अकेला, एक पावर के साथ मतलब, और इसको यहाँ लिख दो साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। अब साइन डेरिवेटिव होता है कोस का,
साइन डेरिवेटिव होता है कोस का। तो पीछे वाला सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लो, कोस में। कैसे होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स और यहाँ से कोस स्क्वेयर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। अब ज़रा चेक करो कि हम कोस को टी पुट करके साइन ला सकते हैं। कैसे टी पुट करेंगे कोस को, देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और माइनस वहाँ चला जाएगा माइनस का डी टी। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी, टी स्क्वेयर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, टी स्क्वेयर, और साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया, माइनस ऑफ डी टी। तो माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर को 1 से करेंगे टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर को इससे करेंगे टी 4 और साथ में कितना आया, डी टी। डन। अब यहाँ से माइनस अंदर भेज देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब अपॉन में 3 इसका, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी 4 अपॉन में 4 और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे यहाँ से कोस, तो माइनस कोस ऑफ एक्स क्यूब। अगर कोई प्लस माइनस का एरर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि एरर हुआ है, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी, कोस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस में सी, ठीक है। तो ये चेक करना, इसका आंसर मैच हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है ओड और इवन फंक्शन वाला, मतलब ओड पावर इवन पावर वाला है तो एक ओड पावर को अकेला छोड़ लो, एक को, बाकी जो बच गया उस पूरे क्वेश्चन को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। यानी कि साइन डेरिवेटिव किसका होता है, कोस का, तो पूरे क्वेश्चन कोस में कन्वर्ट हो गया, चेंज कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप सोचिए इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बच्चों, और वो ये ध्यान देना है कि अब इसमें देखो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर है 1/3, इस x रेज टू पावर 5 को आपने सोल्व करना है। x रेज टू पावर 5 को 2 बार लिख दो, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर और साथ में dx, राइट। हमें क्या करना है, पुट करना है एक्स क्यूब माइनस 1 को t और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3x स्क्वेयर dx इज इक्वल्स टू dt। ये dx यहाँ से आया है, एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में 3। ये ध्यान रखना, ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बना, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स क्यूब माइनस 1 की t, तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1/3 इंटू इस x क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू t प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस 1 और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई dt अपॉन 3, तो 1/3 बाहर और साथ में dt, तो 1/3 इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बेस सेम पावर ऐड, तो 1/3 और 1 कितना हुआ 4/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हुआ t रेज टू पावर 1/3 और साथ में कितना dt, तो 1/3 बाहर, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो आई थिंक 7/3 और प्लस यहाँ भी 7/3 आ जाएगा और ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1/3 1 ऐड करेंगे कितना 4/3 और अपॉन में कितना 4/3 और प्लस में c, तो 1/3 यहाँ से हो जाएगा 3/7 t रेज टू पावर 7/3 और 3/4 t रेज टू पावर 4/3 और प्लस में c। दोनों में से t बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/7। t की वैल्यू यहाँ से उठाओ तो ये कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ से 1/4 बचेगा। t की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसमें ना x की पावर 5 को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर, जब तक ब्रेक नहीं करोगे नहीं। देखो 3 का डेरिवेटिव 2 होता है तो आपको 3 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बारे में सोचो क्या हो सकता है। रूट x है, एक बिना रूट के, एक रूट के है। तो आपने देखा इसमें कैसे हो सकता है, इसका चेंज कर दो 1 अपॉन, यहाँ से रूट x कॉमन ले लो, देखो
इस x के अंदर 2 रूट होते हैं, रूट x इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट x माइनस का 1 और साथ में dx। तो इसको t पुट कर दो, रूट x माइनस 1 को t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x और dx और इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dt। तो dx इज इक्वल्स टू 1/√x, 2 को वहाँ भेज दो तो ये 2 dt हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, मैं डायरेक्ट dx इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन, ध्यान दो, ये आएगा हमारे पास 1/√x और dx, 1/√x और dx 2 dt, और ये हो जाएगा 1 इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया t, और ये सारा का सारा हो गया हमारा 2 dt। तो 1/t क्या होता है, 1/t होता है log t और प्लस में c ये हमारा होता है log t प्लस में c। तो 2 log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू है रूट x माइनस 1 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक बात याद रखना, 1/e⁻x, इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो सेम होगा, माइनस बाहर आता है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। इस पूरे क्वेश्चन को है ना e⁻x से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। तो ऊपर बचेगा e⁻x और यहाँ बचेगा e⁻−x, यहाँ बचेगा e⁻x और यहाँ बचेगा e⁻−x और साथ में dx। ओके, अब नीचे वाले को आप t पुट कर दो, e⁻x प्लस -x, इसको हम t रख देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो e का डेरिवेटिव e होता है, इस e का डेरिवेटिव भी सेम रहेगा और बाहर माइनस रहेगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा dt ओवर में dx, इस सारे को इधर ले आओ, ex माइनस -x और साथ में क्या होगा हमारे पास dx इज इक्वल्स टू dt होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये बच्चा करो, ऊपर IT नज़र आ रहा होगा आपको शायद, ये इंटीग्रेशन इस पूरे की वैल्यू ये हमारे पास है dt, तो 1/t और साथ में dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस में c, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है ये रही e⁻x इधर प्लस e⁻−x प्लस में c। एक बार चेक करें इसको दोबारा से, पूरे क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया e⁻x से, तो ये बचेगा e⁻x, ये बचेगा -x, ये x और ये -x। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना। जब हम नए सेशन में क्लास शुरू करेंगे ना बोर्ड एग्जाम के बाद, तो उसको डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को किस तरह से क्या क्या आया, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इसको t पुट कर दिया। यहाँ डायरेक्ट देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कम नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि 1 मार्क में कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर है, तो फॉर्मूला था log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/cos² को ऊपर ले जाओ, ये cos² तो ये हो जाएगा sec² x और नीचे 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर और साथ में dx। इसमें हमें क्या करना है, टेंजेंट x को t मान लो और इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x और t का डेरिवेटिव होता है dt ओवर dx। इधर ले आओ, ये हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन sec² x dx क्या होता है हमारे पास, dt आ गया ना, 1 dt, और इस पूरे को आपने क्या माना था, 1 माइनस t का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने टेंजेंट को t माना था ना, चाहो तो आप पूरे को t पुट कर सकते हो, बात एक ही है। इसको सोल्व करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ऐसे एरो बना के आपको अगली शीट पे ही काम करना है। कुछ बच्चे ऐसे बोर्ड एग्जाम में एरो बना देते हैं, ठीक है। इसको ऊपर ले आओ तो इंटीग्रेशन 1 माइनस t की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस t रेस टू पावर, इसमें एक ऐड करेंगे और नीचे -1 आएगा। ये -1 ऊपर वाला है, एक -1 और आएगा और प्लस में c, ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे आएगा 1/1 माइनस t प्लस में c, 1/1 माइनस t की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट x, ठीक है, प्लस में c। कोई बच्चों को लग रहा होगा सर तो शताब्दी की स्पीड से पढ़ा रहे हैं,
और बस पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं, जो एक बार आप है ना एग्जाम टाइम में देख लो, गो थ्रू हो जाओ इन सब से कि कैसे कैसे हो रहे हैं। क्या पता एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद आ जाएगा हमने पढ़ा था। 1 - 10x, चाहे दोनों को टी पुट कर दो चाहे 10x को टी पुट कर दो। ऊपर कितना है सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, एज इट इज मिल गया। इसका इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके आए, -2 हो गया, 1 ऐड किया, इसका इंटीग्रेशन नीचे -1, ये -1 था इसका और इसका -1 इधर। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है भाई। इसमें क्या करना है आपने, इसमें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा इसके अंदर, डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर तो हो जाएगा √10x और नीचे साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10x और cos इंटू कोस क्या बन जाएगा cos स्क्वेयर x और साथ में dx। आप ध्यान दो √x और x अपॉन √x है ना, √x होता है और √x अपॉन में x ये 1/√x होता है। डन। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये √10 है, ये 10 है, तो नीचे क्या बन जाएगा √10 x और ये cos स्क्वेयर है, ये ऊपर जाएगा तो इनटू में कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर x dx। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, टेंजेंट x को t रख दो, इसका डिफरेंशिएशन इस 10x को t रख दो, तो डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वेयर x dx इज इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन 1/√, क्या माना था हमने इसको t, और सेकेंड स्क्वेयर x dx कितना हो गया हमारा dt। इंटीग्रेशन ये जब ऊपर आएगा तो t की पावर -½ बनेगा और साथ में dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा -½ 1 ऐड कर दो, इसमें -½ 1 ऐड कर दो और प्लस में कितना आएगा c आएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, -½ था 1 ऐड कर दिया तो ये आया t⁻, ये कितना बचा ½ और यहाँ भी कितना बचा ½ और प्लस में c 2 ऊपर जाएगा। वैल्यू ऑफ t कितनी है 10, रूट है तो √10x और प्लस में c। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, तो ये साइन अपॉन cos 10 बन गया, cos इंटू कोस को सॉरी cos स्क्वेयर बन गया, ऊपर गया सेकेंड स्क्वेयर, 10x को t रख दिया, डेरिवेटिव किया, क्या मिल गया हमें सेकेंड स्क्वेयर x dx एज इट इज़। ठीक है, नीचे √t बन रहा है, ऊपर गया -½ हो गया, 1 ऐड करके नीचे ले आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार ज़रा चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या है। x की पावर 10 और 10 की पावर x, इसको t रख देंगे तो ये हो जाएगा 10x⁻9 और 10x log 10। इसका डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना भैया। 2x, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो होता है 2x log 2 और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x ये होता है 2x अपॉन में log 2 + c। तो ऐसे हमने डेरिवेटिव किया है। ठीक है, dx इज इक्वल्स टू dt। एक बार चेक करो ऊपर की तरफ क्या नज़र आ रहा है आपको, एज इट इज मिल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/t dt, ये t माना था आपने, और 1/t क्या होता है log ऑफ t प्लस में c, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो बड़ा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, आ सकता है एज इट इज़। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 तरह से हो सकता है, 2 तरीके बता देता हूँ। इसमें क्या करना है 1 को चेंज कर लो और ये हो जाएगा sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x, और नीचे क्या गिवन है sin स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x dx। एक बार इसके नीचे दोनों रख दो तो क्या हो जाएगा sin स्क्वेयर x अपॉन में sin स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x। ठीक है, और एक बार cos के नीचे रख दो तो cos स्क्वेयर x, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x dx। sin स्क्वेयर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 में cos स्क्वेयर x, cos स्क्वेयर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 में sin स्क्वेयर x। 1 cos स्क्वेयर क्या होता है सेकेंड स्क्वेयर x और 1 sin स्क्वेयर क्या होता है कोसिकेंड स्क्वेयर x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोट x और प्लस में c, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर होता है, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वेयर होता है। ठीक है, माइनस में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक तरीका और होता है, अगर मैं आपको ये कहूँ 2 sin x cos x, तो इसको हम sin ऑफ 2x कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ऊपर से 4 बाहर आ जाएगा, नीचे से क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा sin x 2 sin x cos x इस पूरे का होल स्क्वायर और साथ में dx। 4 बाहर 1/2 sin x cos x क्या होता है, ये होता है sin 2x और पावर कितनी 2, वो यहाँ आ जाएगी और इनटू में कितना dx 4। 1/sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/sin स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। ठीक है, 4 कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोट 2x और अपॉन में 2 और प्लस में कितना आएगा c। ठीक है, कि कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, ये 2x का 2 नीचे आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम में आता है तो आप इसको फॉलो करना, क्योंकि CBSE NCERT के अंदर ये वाला आंसर मेंशन है, ये वाला आंसर मेंशन नहीं है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इसको मैं गलत नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑप्शन में हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, फिर आप कैसे कवर करेंगे। ध्यान रहे, अगर अच्छी लग रही है वीडियो, आपको लग रहा है सर काम कर रहे हैं और हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी देख लेंगे। और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, आगे क्या पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है तो मेंशन कर देना। मेहनत करते रहो, लगे रहो। थैंक यू।